नमस्कार। फिर से एक बार दवा गोली मुक्त निरोगी भारत अभियान में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर की। आपने देखा होगा कि हर घर में ब्लड प्रेशर के और डायबिटीज़ के मरीज़ है। तो डायबिटीज़ के ऊपर मैंने बहुत अच्छे वीडियो बनाए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। तो ज़रूर आप उसको देखना, जिनको भी डायबिटीज़ है उन तक पहुंचाना आप वो वीडियो। और बिना दवा गोली के आप डायबिटीज़ मुक्त हो सकते हो। आपको किसी दवा गोली खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते अगर आपने वो वीडियो में जो जो चीज़ें हमने बताई उसको फॉलो किया तो आइए यहाँ पे बात करते हैं हम लोग ब्लड प्रेशर की, जो कि यहाँ हम देखेंगे कि ब्लड प्रेशर एक्चुअली है क्या। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ है, लेकिन ब्लड प्रेशर है क्या उसके बारे में शायद ही लोग जानते होंगे। तो हमारी जो रक्त वाहिनियाँ हैं, या जिसको हम लोग धमनियाँ बोलेंगे, जो हृदय से हमारे सारे संपूर्ण शरीर के अंदर जो फैलती है, जो खून का प्रवाह करने में जो सहायक बनती है, जिसको हम सिंपल तरीके से बोलेंगे कि जो हमारे हार्ट रूपी जो पंप से जो पाइपलाइन पूरे शरीर के अंदर चलती है, और ये जो रक्त जो है वो हमारे पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन संचलन का काम करता है, ऑक्सीजन को प्रवाहित करने का, ऑक्सीजन को लेके जाने का काम करता है। तो ये जो रक्त वाहिनियाँ या जो धमनियाँ हैं, तो इसके अंदर एक प्रेशर क्रिएट होता है। उसके जो दीवारें हैं, उस वॉल के जो दीवारें हैं, वो धमनियों के अंदर के जो वॉल है उसके ऊपर एक बल आ जाता है, प्रेशर आ जाता है, और खून को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है उसमें से आगे निकलने के लिए। तो वो जो प्रेशर आ जाता है उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ये ब्लड प्रेशर जो है ये अलग अलग इंसान का अलग अलग हो सकता है। और ब्लड प्रेशर के बारे में और भी एक बात मैं बताऊँ, आपको चेक भी करना है इसको, कि ब्लड प्रेशर समय समय पर बदलते रहता है। अगर आप सुबह अगर ब्लड प्रेशर लो तो अलग रहेगा, दोपहर को लो अलग रहेगा, रात को लो अलग रहेगा। वैसे एलोपैथी जो है, ये जो मॉडर्न मेडिकल साइंस, इसका एक प्रमाण देता है कि जैसे 120 से 80, मतलब 120 ज़्यादा और 80 कम साइड में अगर हो तो नॉर्मल है, और 140 अगर ज़्यादा हुआ, 140 तक पहुंचा, और नीचे 90 से अगर ज़्यादा है, 90 तक है, तो आपको हाइपर टेंशन है करके ये डॉक्टर्स बताते हैं। और बट नेचुरल आपकी गोलियां भी शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि इतनी जल्दी गोलियाँ शुरू करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको मैं बताऊं, दवा गोली मुक्त निरोगी भारत अभियान का मिशन ही है कि जितना कम से कम गोलियाँ आपके शरीर में जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा दवा गोली आप खाओगे उतना आपके शरीर के अंदर दुष्परिणाम, दुष्प्रभाव आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। क्योंकि उस गोलियों के साथ में जो केमिकल हमारे शरीर के अंदर चला जाता है, तो उससे आपकी किडनी डैमेज होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है, आपका लीवर डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है, और लॉन्ग रन में ये आपको हार्ट फेलियर के भी केसेस बहुत सारे हम देख चुके हैं। तो उस तरीके से हमें ये देखना होगा कि ब्लड प्रेशर जो है उसको किस तरीके से मेंटेन किया जा सकता है। नेचुरल तरीके से भी इसको मेंटेन किया जा सकता है, बिल्कुल। तो इसका मूल कारण क्या है उसको सब समझने की कोशिश करेंगे। और जैसे मैं हमेशा अपने सारे वीडियोस में कह चुका हूँ कि हमारा कोई भी बीमारी हो उसका कारण है हमारी मन की अवस्था। तो यहाँ पे हम स्पेशली बात करेंगे ब्लड प्रेशर की, कि तो हमें अगर कोई चिंता सता रही है, या कोई हमारे मन पे बहुत तनाव है किसी बात को लेके, तो बिल्कुल हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। और क्या क्या चीज़ों की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है हमारा, जैसे कि हम बहुत सारे जंक फूड का सेवन करते हैं, पैक्ड फूड का सेवन करते हैं, ज़्यादा करके हम नमकीन खाते हैं, नमकीन पदार्थ जो खाते हैं उसकी वजह से भी, और मोटापे की वजह से भी हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर की समस्या आ सकती है, आपके सामने दिख सकती है। बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते हैं, उसकी वजह से ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो इसकी वजह से भी आपका जो है
ब्लड प्रेशर शुरू हो सकता है और बढ़ सकता है। और ये अगर ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाता है तो उसका अल्टीमेट जो है बीपी बढ़ने के कारण हार्ट फेलियर की समस्या हो सकती है आपको, या आपको पैरालिसिस के स्ट्रोक हो सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो बिल्कुल ब्रेन हेमरेज हो सकता है जिसको हम बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें बीपी की वजह से हो सकती है। तो आपको बहुत सावध और सजग रहना है, क्योंकि एक बार अगर ये हो गई ना तो उसके बाद में उसकी वजह से होने वाली शारीरिक पीड़ा को भोगने के सिवा और दुनिया भर की दवा गोली शरीर के अंदर के में डालने के सिवा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहता। हमारा पूरा मेहनत का जो भी जमा पूंजी है वो हॉस्पिटल में मेडिकल के बिल चुकाने में चले जाते हैं। यहाँ कभी कभी मैं जब बात करता हूँ लोगों से तो वो बोलते हैं कि हमारा तो मेडिक्लेम है, लेकिन मेडिक्लेम आपका है लेकिन शरीर भी तो आपका है कि जिसके अंदर दुनिया भर की दवा गोली इंजेक्शंस ये सारी चीज़ें डाली जाएंगी। इतना आपको बहुत समझना होगा कि किस तरीके से हम इन चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखें। देखिए मैं बार बार यही कहता हूँ, निरोगी रहना बहुत ही सस्ते का मामला है। बहुत सस्ते में निरोगी रहने के लिए आप अपने आप को निरोगी रख सकते हो, लेकिन बीमार गिरने के बाद में फिर से आपको ठीक होने के लिए दुनिया भर की जद्दोजहद करनी पड़ेगी, आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ेगी। शारीरिक जो वेदनाएं जो है वो तो अपने आप में एक अलग भुगतान तो आपको करना ही पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें आगे देखेंगे। आपके अगर कोई किडनी के इशू है तो उसकी वजह से भी आपका बीपी बढ़ सकता है। आप देखेंगे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि निद्रा नाश। आज देखो कि 90% लोगों का, 90 क्या 99% लोगों का निद्रा नाश हो चुका है। रात को 1:30-2 बजे के पहले सोते नहीं है लोग, और यही कारण है कि हमारा बीपी बढ़ रहा है। ज़रा थोड़ा सा आप समझो कि किस तरीके से आप अपने लाइफस्टाइल की वजह से अपने शरीर को रोगों का घर बना रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं कि जैसे मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि हमें जब भी कोई बीमारी के बारे में बात करेंगे तो उस बीमारियों को आना नहीं चाहिए करके कुछ चीज़ों का परहेज रखना चाहिए। यहाँ पे एक छोटी से मैं बात आप लोगों के साथ में ये आपको पूछना चाहूँगा। अगर आप कोई नाव में सफ़र कर रहे हैं तो और नाव के अंदर पानी आ रहा है, कहीं पे छेद है और नाव के अंदर पानी आ रहा है, तो ये पानी आ रहा है तो पहले आप नाव के अंदर के पानी बाहर निकालोगे या पहले छेद बंद करोगे? तो बट नेचुरल जो जो होशियार और समझदार लोग हैं वो पहले छेद बंद करेंगे और फिर जो पानी है उसको कम करने की निकालने की कोशिश करेंगे। उसी तरीके से बीपी क्यों होता है, कौन कौन चीज़ों की वजह से हो सकता है, उन चीज़ों को हमारे शरीर के अंदर नहीं जाना, हमारे मुख के अंदर नहीं जाना चाहिए, इसका हम परहेज़ करेंगे। और क्या क्या चीज़ है उसमें? पहली बात तो नमकीन। बहुत सारे लोगों को चाय के साथ में या दिन में 2-4 बार नमकीन प्लेट में लेके मस्ती के आनंद लेते हैं, तो नमकीन से आपको परहेज़ रखना है। फिर देखोगे चिप्स भी खाते रहते हैं लोग, तो उससे भी आपको परहेज़ करना है, कम करना है। बहुत खाते होंगे तो कम करिए उसको। फिर अचार, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि जहाँ उनके खाने के प्लेट में अगर अचार ना हो तो उनको आनंद आता ही नहीं, उनको स्वाद आता नहीं खाने का, तो वो है। फिर है चीज़ भी बहुत समय पर आपको ये बीपी की तकलीफ़ बढ़ाने में मदद करेगा। और फिर देखेंगे आपको मटन, जो बहुत सारे जो लोग रेड मीट खाते हैं, इसको भी आपने ध्यान देना होगा कि ये हमारे शरीर में जाना नहीं चाहिए। तली हुई चीज़ों को हमने परहेज़ करना चाहिए। बहुत सारे घर में तो देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें तली हुई जो हमारे प्लेट में, मैं हमेशा कहता हूँ कि अन्नपूर्णा जो है इस घर की, जो भी घर की आपके घर की अन्नपूर्णा है, उन्होंने ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अन्नपूर्णा के ये हाथ में रहता है कि आपके प्लेट में क्या आना चाहिए। अन्नपूर्णा अगर सही समझ के अगर अन्न आपके लिए बनाए तो आप देखेंगे उस घर पे कभी भी बीमारी रहेगी नहीं। अगर सजग होके अगर अन्नपूर्णा अपना खाना बनाए अपने परिवार के लिए, अपने मन के भाव भी, अच्छे भाव भी डाल के, और अच्छी अच्छी चीज़ों को बना के वो बना सकती है वो खाना। आप देखोगे कि सफ़ेद चावल जो है ये भी हमारे शरीर में लाभकारी नहीं है। शक्कर, ज़्यादा मात्रा में शक्कर का सेवन भी हमारे शरीर में कोई लाभ देता नहीं। तो ये तो हुई परहेज़ की बातें।
जो आप अपने डाइट चार्ट में लिख के रखना है कि ये चीज़ें हमारे शरीर में जाना ही नहीं चाहिए, इस चीज़ों को पक्का पकड़िए आप, तभी आप रोग मुक्त रह सकते हो। दवा गोली मुक्त निरोगी भारत अभियान का मूल उद्देश्य यही है कि आप बिल्कुल निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, बिना किसी दवा गोली के। मेरे बहुत सारे वीडियोस आप देखेंगे कि इन विषयों पे बात करते हैं कि जहाँ पे आप बिना किसी दवा गोली और बिना किसी औषधों के आप अपने आप को निरोगी रख सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं कि हमने तो परहेज करने के बारे में बात किया, लेकिन खाए क्या, क्या खाना चाहिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप देखें कि पहले तो शुरू में कुछ दिनों तक आप जो है लहसुन की एक पकड़ी जिसको बोलते हैं, उसको जो है सुबह सुबह खाली पेट आप चबा चबा के खाइए। बहुत लाभकारी है आपके ब्लड प्रेशर में, हार्ट के इशू में भी ये बहुत अच्छा कारीगर साबित होता है। तो आपको मैं बता दूं कि ये सारी चीज़ों को आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप जो है अपने आप को निरोगी रख सकते हो। दूसरा क्या है कि नींबू पानी भी आपका सेवन रेगुलर होना चाहिए, दिन में 2 बार तो नींबू पानी का सेवन करिए, वो भी आपको ब्लड प्रेशर में बहुत सारा फ़ायदा देगा। फिर आप देखेंगे कि नारियल पानी भी जो है वो भी आपको बहुत अच्छा सा लाभ दे सकता है। और बीट रूट जूस ये भी आप देखेंगे कि आपको सेवन करना चाहिए, वो भी आपके बीपी को नॉर्मल रखने में काम आएगा ये। और बहुत इम्पोर्टेंट और एक बात है जिसको अलसी बोलते हैं हम, फ्लैक्स सीड्स, तो उसको भून के आप उसका पाउडर बनाइए, क्योंकि नॉर्मली ऐसे खाने से उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो बीज ऐसे के ऐसे शरीर बाहर फेंक देती है, मल के माध्यम से बाहर निकाल देती है। तो आपको जब भी अगर अलसी खा रहे हो, अपने खाने में इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको उसको भून के जो है उसको आप पाउडर बनाइए। वो आप चाहे आप दाल में भी डाल सकते हो, आप दही में भी डाल सकते हो, आप क्या ऐसे 1 चम्मच भी ऐसे फाकी मार सकते हो, पानी उसके ऊपर गुनगुना गर्म पानी पीजिए, तो वो भी आपको बहुत सारा लाभ दे सकती है। तो इस तरीके से आप अपने ब्लड प्रेशर को बिल्कुल नियंत्रित रख सकते हो। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप जो भी गोलियाँ खा रहे हो वो आपके शरीर को हानिकारक है। आपको शायद मालूम नहीं कि ऑलमोस्ट 99% बीमारियों में डेथ का जो कारण सामने पाया गया है वो यही कारण है कि एक्सेसिव आपने दवा गोली खाई है। तो वो दवा गोली को हमें अपने से दूर रखना है और नेचुरल तरीके से बिल्कुल नैसर्गिक पद्धति से अपने आप को आप निरोगी रख सकते हो, रोग मुक्त रख सकते हो। दवा गोली मुक्त निरोगी भारत अभियान जो पूरा महाराष्ट्र भर छेड़ा हुआ है हमने, उसका उद्देश्य यही है कि दवा गोली से लोग कैसे मुक्त रहे, कैसे निरोगी रहे। मेरे इसके पहले की भी जितने भी वीडियोज़ है ये सारे एक एक बीमारियों पे बात करते हैं। आप बीमार क्यों गिरे उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप मेरे पूरे वीडियोस देखेंगे और उसको अगर फॉलो करोगे तो मेरी गारंटी है आपको कि आपको कोई भी रोग छुएगा तक नहीं। तो उस तरीके से आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। स्पेशली ये जो वीडियोस है मेरे, ये जो हमारे घर की अन्नपूर्णा जो माता है, जो हमारे परिवार के लिए जो खान पान बनाती है, जो हमें खाना बना के खिलाती है, उनको ये वीडियोस देखना बहुत बहुत ज़रूरी है। और आप देखेंगे कि उन्हीं के माध्यम से पूरे परिवार को निरोगी रखा जा सकता है। तो उन सारी माता बहनों को और वो अन्नपूर्णा को मैं नमस्कार करता हूँ। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और निरोगी रहे। दवा गोली मुक्त निरोगी भारत अभियान के इस अभियान में शामिल होकर ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।